नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप भी क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और आप भी 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के इस एक ही वीडियो में हम आपको समीकरण बनाने का प्रतिस्थापन विधि भी बताने वाले हैं और तुलनात्मक विधि भी बताने वाले हैं। और यदि दोनों में से कोई भी विधि पूछ दिया कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कीजिए या तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल कीजिए तो आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। और यदि 2 नंबर में पूछे तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस बढ़िया सा एक कॉपी लेना है, उसको आगे में रखिए, एक पेन को आगे में रखिए और आज के इस वीडियो में आप प्रतिस्थापन विधि से भी समीकरण बनाना सीख जाएंगे और तुलनात्मक विधि से भी समीकरण बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई, तो हम आपको बताए थे कि समीकरण को 5 विधि से हम हल कर सकते हैं। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह प्रतिस्थापन विधि की किसी भी समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो आइए आज हम लोग यही सीखेंगे कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे भाई आप हमें बताइए कि अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चलता है, जिसमें हम आपको डेली साइंस का भी 20 ऑब्जेक्टिव बताते हैं और सोशल साइंस का भी 20 ऑब्जेक्टिव बताते हैं, ताकि 2026 के बोर्ड एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा तो साइंस और सोशल साइंस का एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे छूट जाए। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको सही सही बनाना है। तो इसके लिए आपको करना होगा कि बस अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को जो है सब्सक्राइब करना होगा और हर एक वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि आप टोटल वीडियो को देखते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है इस समीकरण को, जो कि है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे हम देख रहे हैं कि दो समीकरण दिया हुआ है। तो जब समीकरण दो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एगो को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और एगो को समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो यहां पे देखिए, ये वाला जो समीकरण है इसको हम फर्स्ट मानते हैं और ये वाला जो समीकरण है इसको हम समीकरण सेकंड मानते हैं। तो यहां पे देखिए, ये वाला समीकरण क्या है भाई, तो समीकरण है 8x + 5y = 9, इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो इतना में आपको कोई परेशानी है। अब दूसरा जो समीकरण है वो है 3x + 2y = 4। दूसरा समीकरण ये है, इसे हम कर लेते हैं क्या कि मान लेते हैं दूसरा। तो जो पहला समीकरण था उसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए और जो दूसरा समीकरण था उसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लिया। अब जरा देखिएगा मेरे भाई कि हम लोग जो इस समीकरण को हल कर रहे हैं तो हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो जरा इसका आप अर्थ समझिए कि प्रतिस्थापन का क्या अर्थ है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कि प्रतिस्थापन क्या है। तो देखिए, प्रति का मतलब होता है एक, ठीक है ना, और स्थापन मतलब कि स्थापना करना। स्थापन मतलब कि स्थापना करना, यानी कि प्रतिस्थापन का अर्थ है कि एगो का मान जब हम दूसरा में स्थापित करके मान समीकरण को सॉल्व करेंगे तो वही जो विधि होगा वह प्रतिस्थापन विधि होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो दो समीकरण दिया हुआ है इसमें हम किसी एक को स्वतंत्र कर लेंगे, चाहे समीकरण फर्स्ट में x को स्वतंत्र करेंगे या नहीं तो समीकरण सेकंड में x को स्वतंत्र करेंगे, या नहीं तो समीकरण फर्स्ट में y को स्वतंत्र करेंगे, या नहीं तो समीकरण सेकंड में y को स्वतंत्र करेंगे। तो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले जो समीकरण फर्स्ट है 8x + 5y = 9, इसमें हम लोग x को स्वतंत्र कर लेते हैं और इसी का मान इसमें पुट कर देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है भाई, तो समीकरण फर्स्ट है 8x + 5y = 9, ये है समीकरण फर्स्ट। तो इसमें हम लोग किसी एक को फ्री करेंगे, या तो हम x को फ्री करेंगे या y को, लेकिन हम शुरू से ही x को फ्री करते आए हैं इसलिए यहाँ पे भी x को ही फ्री करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8x बराबर हो जाएगा 9 और प्लस 5y उस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -5y। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 9 - 5y बट्टा हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 जो गुना में था तो इसे कौन सी में आ जाएगा, भाग में। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो मान है, ये वाला जो समीकरण निकला इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब जरा देखिएगा यहाँ पे कि जब ये मान x का ये मान हम इसमें पुट कर देंगे समीकरण सेकंड में तो y का मान, x का मान जो है वह, y का मान जो है वह ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण सेकंड में हम लोग आते हैं और ये वाला मान इसमें रखते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण सेकंड सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड में x बराबर 9 - 5y/8 रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। अब समीकरण सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड है 3x + 2y बराबर है आपका यहाँ पे 4। यहाँ पे आप मान बैठाइए x का। तो देखिए यहाँ पे 3 गुना x का मान है 9 - 5y बट्टा 8, ठीक है ना, बट्टा 8 + 2y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। इसी को आपको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गया 3 गुने 9 - 5y बट्टा 8 + 2y बराबर आ गया 4। यहाँ से आपका जो है देखिए x हट गया, सिर्फ y है, यानी कि यहाँ से एक मान आपका निकलेगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काटना कटने वाला तो है नहीं तो काटेंगे नहीं, तो ऊपर वाला का ऊपर से गुना और नीचे वाला का नीचे से गुना। तो 3 का 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 नमा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस और पंक्तियां आ जाएगा 15y और बट्टा में 8 है तो 8 प्लस 2y प्लस क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना है, बराबर है 4। इसी को आपको हल करना है और y का मान आएगा, इसी को आप हल करते जाइए। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 8 और एक कैल्सियम करेंगे तो ये होगा 8 ही, तो 8 का 8 तो ये हो जाएगा 27 माइनस 15y, 27 माइनस 15y और प्लस 1 अट्ठे 8 तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे ये क्या होगा कि 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर हो जाएगा 8 चौका 32। इतना में कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कि माइनस 15y और 16y तो घट के ये बच जाएगा 1y बराबर 32 है, प्लस 27 उसट जाएगा तो माइनस 27। तो y का मान जो आया हमारा वो आया 5। अब देखिए इसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं कि समीकरण फर्स्ट में हम क्या किए कि x को फ्री कर लिए और ये जो मान है इसको हम समीकरण सेकंड में स्थापित कर दिया। इसीलिए तो प्रतिस्थापन है कि एक का मान दूसरे में स्थापित कर देते हैं, तो y का मान निकल गया। अब ये बड़ा मान जब आप समीकरण 3 में रखेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर तो समीकरण 3 क्या है भाई, तो समीकरण 3 है x बराबर 9 माइनस 5y बट्टा कितना है आपका यहाँ पे 8। इस मान को यहाँ पे रखिए तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 5 बट्टा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि y का जो मान था वो हम यहाँ पे पुट कर दिए। अब आगे आइए, देखिए आगे आते हैं यहाँ पे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 5 है तो ये हो जाएगा 25 अब बट्टा में है 8। तो यहाँ पे देखिए अब क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा 9 माइनस जब 25 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 16। कितना आ जाएगा माइनस 16 बट्टा 8 और ये कट के आ जाएगा माइनस 2। यानी कि आपका x का जो मान आया वो आया माइनस 2 और y का जो मान है वो आया 5। तो ये समीकरण बन के तैयार है मेरे भाई। और यदि आपको चेक करना है कि यह जो आंसर आया है यह सही है या गलत, तो ये वाला जो मान है x का मान माइनस 2 और y का मान 5, इसको इस दोनों समीकरण में से किसी एक में रखिए और जो बराबर में है वो आ गया तो सही है और नहीं आया तो गलत है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4 को तुलनात्मक विधि से हल करें। अब हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए जो पहला वाला समीकरण है उसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और जो दूसरा वाला समीकरण है उसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण दिया है तो उसे फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो समीकरण कितना है भाई, तो समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और दूसरा कौन है भाई, तो दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। इतना में आपको कोई परेशानी होने वाला है, कोई परेशानी नहीं। अब जरा आइए इस विधि को हम लोग समझते हैं। तो नाम से ही इसको कैसे बनाना है यह स्पष्ट हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, तुलनात्मक विधि से मेरे भाई। कौन सा विधि कह रहा है, तो तुलनात्मक विधि कह रहा है। अब तुलनात्मक विधि क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझिए। तुलना से तुलनात्मक आता है, तुलना करना, बराबरी, तुलना करना किसी का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना करना है हमको x का भी और y का भी। तो x और y का तुलना कब होगा, तुलना मतलब जानते हैं ना, तौलना से तुलना बनता है, बराबर तराजू पे तौलना। तो x और y का तुलना कब होगा, जब दोनों अलग अलग होगा। जब कोई एक के में रहेगा तब तुलना होगा, नहीं ना होगा जी। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि या तो हम x को फ्री करेंगे या तो हम y को, दोनों समीकरण में x और y को हम फ्री कर लेंगे। जैसे समीकरण फर्स्ट में यदि हम x को फ्री करेंगे तो सेकंड में भी x को ही फ्री करेंगे। जब समीकरण फर्स्ट में हम x को फ्री करेंगे तो सेकंड में भी x को ही फ्री करेंगे और दोनों समीकरण का तुलना कर देंगे। इतना में आपको कोई दिक्कत होगा, आइए पहले फ्री करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में हाथ डालते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए मेरे भाई कि समीकरण फर्स्ट क्या है यहाँ पे, तो समीकरण फर्स्ट है 8x प्लस 5y बराबर 9। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको किसी एक को फ्री कर लेना है, या तो आप x को फ्री कर लीजिए या तो आप y को फ्री कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि x को फ्री कर लेते हैं। तो x को फ्री करना है तो x को एक तरफ अकेले रहने देंगे। तो 8x बराबर यहाँ पे देखिए 9 पहले से है और जब प्लस 5y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5y। इतना में आपको कोई परेशानी होने वाला है,
कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे x को फ्री करना है तो x को अब अकेला छोड़ देंगे, तो पहले से 9 - 5y है और 8 जो है यह इस साइड मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे समीकरण 3। इतना में आपको कोई परेशानी होने वाला है? कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए कोई परेशानी नहीं होगा। तो समीकरण फर्स्ट में जो करना था वो हम लोग कर दिए। अब सेम काम हम लोग करेंगे समीकरण सेकंड में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड से। कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो समीकरण सेकंड है कि 3x + 2y बराबर कितना है भाई? तो 4 है। सर क्या बोले हैं? सर बोले हैं कि यदि समीकरण फर्स्ट में हम x को फ्री करेंगे तो समीकरण सेकंड में भी x को ही फ्री करेंगे। तो यहाँ पे यदि आप x को फ्री किए हैं तो यहाँ भी आपको x को ही स्वतंत्र करना है। तो आइए यहाँ पे भी x को फ्री करते हैं। तो 3x = 4 पहले से है, प्लस 2y उतर जाएगा तो हो जाएगा -2y। अब x बराबर हो जाएगा 4 - 2y और 3 इस साइड गुना में है तो इस साइड आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए दोनों जगह x फ्री हो गया, x स्वतंत्र हो गया। तो जब यहाँ पे समीकरण 3 माने हैं तो इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 का भी LHS x है और समीकरण 4 का भी LHS x है, और जब LHS समान है इसका मतलब है कि RHS समान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 का और समीकरण 4 का तुलना कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? तो सर जी समीकरण 3 का और समीकरण 4 का तुलना करेंगे, ठीक है। तो हम स्पेस खाली करते हैं। जब समीकरण सेकंड में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब समीकरण सेकंड में हम x को फ्री किए तो x को फ्री करके क्या आ गया भाई? चलिए पूरा लिख ही देते हैं। तो कितना है? 3x + 2y बराबर है 4। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3x बराबर हो गया है 4 - 2y और x बराबर हो गया है 4 - 2y बटा में 3। इसको हम लोग माने हैं क्या? तो इसको हम लोग माने हैं समीकरण 4, ठीक है। इसको माने हैं समीकरण 4। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बनाने के लिए तो जगह चाहिए ना भाई, तो इसे हम यहाँ पे मिटा देते हैं। जगह थोड़ा खाली कर दिए। कोई दिक्कत है आपको? सेम चीज इसी को यहाँ पे हम उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो समीकरण 3 मिल गया, समीकरण 4 मिल गया, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल दिए हैं कि जब LHS समान है भाई तो RHS समान होगा। तो यहाँ पे हम समीकरण 3 का और 4 का तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 का, समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पर, क्या करने पे भाई? तो समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो समीकरण 3 में x का मान कितना है भाई? तो 3 में x का मान है 4 - 2y बट्टा में है 3, बट सॉरी समीकरण थर्ड में क्या है? यहाँ पे x का मान 9 - 5y बटा 8, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 - 5y बटा 8, 9 - 5y बटा 8, ये समीकरण 3 में x का मान है। अब जब बोले हैं कि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। आप देखिए समीकरण 4 में x का मान कितना है? तो यहाँ पे है 4 - 2y और बट्टा में कितना है? तो बट्टा में है यहाँ पे 3। अब ये दोनों को हम बराबर क्यों किए हैं? क्योंकि दोनों समीकरण का LHS बराबर है, और जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, यह लिख लो, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, यहीं से y का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर? जरा देखिए यहाँ पे कैसे निकलता है। तो इसे हम क्या करते हैं कि कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये जरा गुना कीजिए तो यहाँ पे, तो 8 का 4 से करेंगे तो 8 चौका 32 प्लस गुना माइनस 8 दूना 16y। यहाँ पे आइए 3 नामा कितना हो जाएगा? 27 प्लस गुना माइनस और 3 पंचे 15y। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि y वाला को एक तरफ और बिना y वाला को एक तरफ। आइए यहाँ पे, तो -16y - 15y इस साइड आएगा तो हो जाएगा +15y। पहले से 27 है और +32 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -32। यहाँ पे -y बराबर बच जाएगा -5, माइनस गया। y का मान कितना आ गया? तो y का मान आ गया सर 5, y का मान आ गया 5। इतना में आपको कोई दिक्कत है? देखिए आसानी से हम y का मान निकाल लिए, और जब y का मान निकल गया तो क्या हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं? एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे भाई? तो चाहे समीकरण 3 में मान रखिएगा तैयो, समीकरण 4 में मान रखिएगा तैयो, आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो आइए समीकरण 3 में हम y का मान रखते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर भाई? तो y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर। अब देखिए तो समीकरण 3 क्या है? तो समीकरण 3 है यहाँ पे कि x बराबर होगा 9 - 5y बट्टा 8, 9 - 5y बट्टा
8। अब मान को रखिए x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो x बराबर 9 माइनस 5 गुने y का मान कितना आया है, तो 5 आया है, बट्टा 8। x का मान हो जाएगा 9 माइनस 25 बट्टा 8। x का मान हो जाएगा कितना यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइए, 16 बच जाएगा, तो माइनस 16 बट्टा 8। अब देखिए कि x का मान हो जाएगा 8 दूना 16 यानी कि -2। अतः x का मान कितना आया, तो सर जी x का मान आया -2 और y का मान आया 5। तो इसी प्रकार से कोई भी समीकरण रहेगा और उसको बोलेगा आपको कि तुलनात्मक विधि से हल कीजिए, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या किए कि जो दोनों समीकरण दिया है, तो एगो को समीकरण फर्स्ट माने, एगो को समीकरण सेकंड मान लिए। नेक्स्ट काम, हम जब दोनों समीकरण में किसी एक को फ्री करेंगे, यदि फर्स्ट में x को फ्री करेंगे तो सेकंड में भी x को फ्री करेंगे। अब सवाल उठता है कि सर x को क्यों फ्री करेंगे, आप y को भी कर सकते हैं। फ्री हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों समीकरण का हम तुलना कर सके, है ना। अब जब समीकरण फर्स्ट में हम x को फ्री किए तो इसको मान लिया समीकरण 3, और जब इस समीकरण सेकंड में x को फ्री कर लिए तो इसको मान लिया समीकरण 4। अब जब दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो RHS बराबर है, LHS बराबर है, इसलिए दोनों समीकरण का हम तुलना कर दिए। तो इसी से तो निकलता है तुलनात्मक विधि, तुलना से तुलनात्मक, है ना, तुलनात्मक विधि। दोनों का तुलना किए तो यहाँ पे हमारा y का मान निकल गया। अब ये वाला मान चाहे 3 में रखेंगे चाहे 4 में, x का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि अब यदि कोई क्वेश्चन आता है और उसे तुलनात्मक विधि से हल करना होता है तो आप एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी चलता है, साइंस और सोशल साइंस का, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और प्रत्येक दिन साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव और सोशल साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव आप देख भी सकते हैं।